प्रशांत किशोर इन दिनों खूब उंगली उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम नेताओं के ऊपर। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर अब जो सवाल खड़ा हुआ है ये शराबबंदी से रिलेटिव है। पहले इसको सुनिए, इसके बाद का डिकोड। अगर उन्हें सत्ता मिली तो वो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है वो बिहार में समाप्त कर देंगे। जब हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड समझने का, इसका कारण समझने की जब कोशिश हम लोगों ने की, तो ये स्पष्ट तौर पर सामने आया कि तेलंगाना के गुलाटी जी, विज जी, ऐसे कई बड़े शराब के कारोबारी हैं जो तेलंगाना में ऑपरेट करते हैं। और इन सभी कारोबारियों से प्रशांत किशोर जी को विगत 8 महीने में भारी मात्रा में फंडिंग हुई है। उन सभी स्रोतों को भी हम लोग आपके सामने बताएंगे। और इस नाते कई ऐसे इंडी गठबंधन के जो राज्य हैं, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बंगाल है, मतलब प्रशांत किशोर जी की बहन और उदय सिंह जी के पुत्र इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अगर किसी नेता के ऊपर सवाल उठाते हैं तो उनको ये क्लियर करना चाहिए कि प्रशांत किशोर गलत बोल रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर अब प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने शराब कारोबारियों से पैसा लिया है और उस शराब के कारोबारियों में आपके परिवार के लोग भी शामिल हैं, तो फिर इनको भी क्लियर करना चाहिए कि कितनी सच्चाई है। हम एक ही बात कहेंगे, ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन प्रशांत किशोर इसको भी क्लियर करें कि आप बिहार में शराबबंदी अगर हटाने की बात कर रहे हैं सत्ता में आते ही 1 घंटे के अंदर, तो फिर ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जनता जानना चाहती है कि शराबबंदी अगर आप हटाना चाहते हैं और उस पैसे से आप शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी शराब कारोबारी से पैसा ले रखे हैं और बाद में जब आपकी सत्ता आएगी, बिहार में शराब चालू होगा और वो पैसे जो आप ले रखे हैं वो पैसे बिहार की जनता से वसूला जाएगा, तो ये तो बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब सत्ता में आने से पहले अगर आप इतना बड़ा स्कैम करने जा रहे हैं तो क्लियर आपको भी करना पड़ेगा। देखिए, कारण जो भी हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो या जो भी हो, अगर सम्राट चौधरी को, अशोक चौधरी को, इन सब को क्लियर करना चाहिए जो आपने आरोप लगाया है, तो फिर आपको भी क्लियर करना चाहिए कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। बाकी बिहार की जनता तो एक ही बात जानती और समझती है सरल शब्दों में कि किसको क्या आरोप लगाना है, इससे हमें मतलब नहीं है। भाई, नेता किसके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, जनता को इससे क्या मतलब है। ये लोग राजनीति करेंगे, आप करिए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इसकी बात कौन करेगा, इस पे बात कौन करेगा। भले ही आज एनडीए के नेता शराबबंदी पे बड़े बड़े भाषण कर दें, कुछ भी कह दें, लेकिन जमीनी ग्राउंड जीरो की बात कौन करेगा। क्या ये सच नहीं है कि आज बिहार में शराब स्टोर किया जा रहा है इलेक्शन में खपाने के लिए? पुलिस वाले खुद बयान दे रहे हैं। अब ये नेता अगर स्टोर कर रहे हैं शराब, इलेक्शन में शराब पिलाकर पार्टी प्रचार करवाने के लिए, क्योंकि जब डोज मिला रहेगा ना तो वो चिल्लाएगा जोर जोर से, खूब प्रचार होगा। तो अगर नेता लोग ये स्टोर करने में लगे हैं कि इलेक्शन में खपाएंगे, तो ये भी क्लियर करना होगा कि वो कौन नेता है, सत्ताधारी है, विपक्ष है। विपक्ष है तो किस पार्टी का है। ये नहीं चलेगा कि नेता इस कारोबार से करोड़ों का मालिक बने शराबबंदी के आड़ में और जनता को उठा उठा कर जेल में डालते रहिए। एक बात हमेशा कहते हैं, पीने वाले विक्टिम हैं, पीने वाले के माध्यम से आप बेचने वाले को पकड़िए, ना कि पीने वाले को पकड़ पकड़ कर जेल भेजिए। ये नहीं चलेगा, इसको बदलिए। बदलने की जरूरत आज है। और जहां तक सवाल है बिहार की जनता का, बिहार की जनता क्या कहा जाए, 2 भागों में बटे हुए लोग, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है उसे देखकर एक ही बात लगता है
कि शराबबंदी है कहां, कौन सा गली मोहल्ला है जहां पे शराब बिकता नहीं है, कोई पीता नहीं है। और शराब के बाद ड्रग्स, क्या कम उत्पात मचा रखा है बिहार में। बिहार के अंदर ड्रग्स का जो कारोबार फैला है, इसके पीछे की सच्चाई किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आप एक ही बात समझ लीजिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर ये जो बयानबाजी हो रहा है, कोई पार्टी का नेता हो, ये सब राजनीति है। कुछ करना कुछ नहीं है, इन लोगों को कुछ नहीं करना है। शराबबंदी के नाम पे राजनीति और मोटी कमाई। और इसमें सत्ताधारी अकेले नहीं है, विपक्ष के लोग भी लगे हुए। आपको एक बात पता होगा कि जब विधानसभा हो, लोकसभा हो या कहीं भी, किसी भी राज्य में या फिर दिल्ली के पार्लियामेंट में, जब एक कानून बनता है ना, एक बात की चर्चा होती है ना कि सांसदों को, विधायकों को महंगाई भत्ता बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, तो वहां सब चुप हो जाता है। सब एक सुर में बोलता है कि हाँ बढ़नी चाहिए, कोई वहां विरोध नहीं करता है। कारण सबके फायदे की बात है। शराबबंदी भी वही है, सबके फायदे की बात है ये। इसलिए इसका विरोध कोई करता भी है ना, तो विपक्ष में बैठकर करता है ताकि राजनीति करें। बदलने का नियत नहीं है, कानून बदलने का, समीक्षा करने का, गरीबों पे अत्याचार हो रहा है उसे रोकने का इच्छा शक्ति नहीं है। राजनीति करना है और विपक्ष में बैठकर करना है। सत्ता में आते ही बस सब ठीक है, ऑल इज वेल। जो तस्कर है, पीने वाला है, उसको पकड़कर जेल तो भेज रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, प्रशासन के लोग बैठे नहीं है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक डेटा निकाल कर देख लीजिए, कितने करोड़पति जो करोड़ों का शराब लेकर बिहार आया, 10 लाख से ऊपर का शराब बिहार लेकर आया, पकड़ा गया, उस तस्कर को पकड़कर जेल भेजा गया। डेटा दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। इंक्वायरी हो रहा है, क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये सब राजनीति है और इनकी मंशा साफ है कि बस इसी तरह से चलता रहे, पीछे से पेमेंट आता रहे। कोई एक नेता, एक दल नहीं, सबका वही स्थिति है। किसी को बख्शा नहीं जा सकता यहां पे। और अब तक तो आपने नेता प्रतिपक्ष यानी विरोधी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी, हालांकि यहाँ पे सब सत्ताधारी है और सब विरोधी है। एक जेडीयू को छोड़कर, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर सब सत्ताधारी भी है और विपक्ष भी है। लेकिन एक ही पार्टी ऐसा है, प्रशांत किशोर की पार्टी, जो अभी तक बिहार में न सत्ताधारी और न विपक्ष। तो आरोप इनके ऊपर भी लग गया है। तो अब ये क्लियर कर दें कि आरोप जो लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इन सब के ऊपर तो लगा ही है, आपके ऊपर भी लग गया, और आपके ऊपर जो आरोप लगा है ये भी गंभीर आरोप है। तो पहले आप क्लियर कर दीजिए कि क्या आप किसी शराब कारोबारी से पैसे ले रहे हैं और इसीलिए इतने उतावले हैं कि उनसे पैसे ले लिए, इसके बाद जब उनकी सरकार बनेगी, सत्ता में आएंगे, व्यवस्था बनेगी इनकी, तो उन लोगों को बिहार में शराब कारोबारी बनाने में सहयोग करेंगे, उनको मदद करेंगे और बिहार में शराब बिचवाएंगे और रेवेन्यू तो मिलेगा ही। इसके बाद अंदर से क्या बोलते हैं उसको, चंदा या रिश्वत, वो मिलता रहेगा। तो आरोप अगर लगा है तो इसको क्लियर कीजिए और राजनीति नहीं, बिहार के जनता के हित की बात सोचा जाए। राजनीति बंद होनी चाहिए, शराबबंदी पे राजनीति बंद होनी चाहिए, जनता के हित की बात होनी चाहिए, ग्राउंड जीरो की स्थिति की बात होनी चाहिए और उन तमाम करोड़ों का शराब कारोबारी, उन तमाम नेता जो संरक्षित करके रखा है, उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो विक्टिम है, शराब पीने वाला, चाहे वो जेल में है या जेल जाने वाला है, उन सब की रिहाई, और जो जाने वाला है उसको जेल भेजना बंद होना चाहिए। अगर आप बेचना बंद करवा देंगे, शराबबंदी वाले बिहार में पीना बंद हो जाएगा, गारंटी है इसकी। हम गारंटी लेंगे, कोई भी गारंटी ले लेगा, लेकिन पहले बिकना बंद हो
और बनना बंद हो, इसकी गारंटी प्रशासन और सरकार ले ले, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा।